गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कार्बन के बारे में कि कार्बन होता क्या है और कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस प्रकार से चलता है, सेल का या सब सेल का, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है। कार्बन क्या जी, एक एलिमेंट है। अब बात आता है यहाँ पर कि एलिमेंट होता क्या है। तो वैसा सब्सटेंस जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। जैसे अगर हम लोग कार्बन को एक एलिमेंट बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं उस चीज को समझिएगा। जैसे कार्बन में सिर्फ कार्बन के पार्टिकल ही प्रेजेंट होंगे, कोई दूसरा एलिमेंट का पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलूं क्या इसमें हाइड्रोजन के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे क्या, या फिर मैं बोलूं क्या इसमें ऑक्सीजन के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे क्या, नहीं होंगे। सिर्फ कार्बन में सिर्फ कार्बन के ही पार्टिकल प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसे क्या कह रहे हैं, आपका एलिमेंट कह रहे हैं। तो हम लोगों ने एलिमेंट के बारे में क्या समझा, वैसा सब्सटेंस जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, आई होप आप एलिमेंट समझ गए होंगे। तो कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है जिसका जो सिंबल है वो क्या है, सी है। सिंबल मतलब हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो हम लोग कार्बन को सी के द्वारा डिनोट करते हैं। आप कहीं पर भी सी लिख दो, इसका मतलब यह पता चल जाएगा कि वो क्या है, कार्बन है। ठीक है। अब देखिए कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 12 होता है। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है जी, 12। ठीक है। और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक मास 12, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। ठीक है। जब आप इसका सबसेल का जो कॉन्फ़िगरेशन करते हो, देखिए दो तरह का होता है, एक आपका सेल होता है, फिर आपका सबसेल होता है। सेल को जब आप तोड़ते हो ना तो उसमें फिर आपका सबसेल आता है। ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपका सबसेल का है वो इसका किस प्रकार से है, 1s², 2s², फिर 2p² है। ठीक है। अब यहां बात आता है आप इसको बांटे कैसे हो। ठीक है। तो जो सबसेल का कॉन्फ़िगरेशन का एक चार्ट आता है कि आप उसको कैसे निकाल सकते हो, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपका कार्बन का होता है वो क्या होता है, 1s², 2s² और 2p² होता है। अब यहां पर यह भी चीज समझ लो कि किस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है। तो देखिए सबसेल आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है। कौन कौन से, एस, पी, डी और आपका एफ। ठीक है, एस, पी, डी, एफ, ये आपके सबसेल है। ठीक है। तो अब किस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेबिलिटी होती है उस चीज को समझिएगा। देखिए एस जो सबसेल होता है उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एस सबसेल में आ ही नहीं सकता। ठीक है। पी सबसेल में कितना आता है जी, तो 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना आता है, 6। पी में मतलब मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 6 से अगर कम होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन 6 से ज्यादा आ नहीं सकता। किसमें, पी सबसेल में। ठीक है। डी सबसेल में कितना आ जाता है जी, 10। डी का जो कैपेबिलिटी है वो 10 इलेक्ट्रॉन का है। डी में 10 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता है डी सबसेल में। ठीक है। और एफ सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम आपके 14 इलेक्ट्रॉन। ये एफ सबसेल का कैपेबिलिटी है। एफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ नहीं सकते। देखिए आप बोलिएगा आप इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, मतलब ध्यान में कैसे रखेंगे, तो उस चीज को समझिएगा। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, सभी सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है वो कितना इंक्रीज कर रहा है, आप देख रहे होंगे सभी में, सभी सबसेल के अकॉर्डिंग कितना बढ़ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। देखिए एस, पी, डी, एफ। एस में 2 था, 2 के बाद अगर 2 में आप अगर 4 ऐड कर देते हो तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर 6 में आप 4 ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर आप 10 में 4 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका 14 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग को ये पता चला कि आप सिर्फ ये ध्यान में रखो कि एस 2 से स्टार्ट होता है और सभी में क्या करो, 4 ऐड कर दो, तो ये आपका सबसेल में किस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ये आसानी से पता चल जाएगा। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अब देखिए आप यहाँ पर ये ध्यान रखोगे कि कोई भी एलिमेंट हो, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सबसेल का कर रहे हो या फिर सेल का कर रहे हो तो वहां पर हम लोग को किस चीज का रिक्वायरमेंट होता है, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर से ही वहां पर काम होता है। ठीक है। जैसे देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था, तो 6 के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए एस का कैपेबिलिटी कितना था जी, आपका 2 इलेक्ट्रॉन का था, तो 1s² हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर जो ऊपर में जो आपका शो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन सबसेल में प्रेजेंट है। तो एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका कैपेबिलिटी भी उतना ही था। ठीक है। तो यहाँ पर 1s² हुआ, उसके बाद जो आता है वो 2s²। तो s में तो 2 ही कैपेबिलिटी था, तो यहाँ पर भी 2s² हुआ, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। बचा कितना, अब 2 इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है। तो वो 2p² आया। ठीक है। तो 2 4 6। ठीक है।
2 2 2 कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये क्या हो गया? सबसेल का कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का खत्म हो गया। अब देखिए इसका हम लोग सेल का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ठीक है, जो कार्बन का सेल का कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका 2 और 4 में है। क्या है जी? 2 और 4। देखिए अब यहां पर ये चीज समझिएगा, जिस प्रकार से आपका एसबीडीएफ का था उसी प्रकार से आपका सेल का भी है। ठीक है, तो चलिए उस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कार्बन का जो हम लोग सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन किए वो कैसे किए जी? 2 और 4 में किए। अब बात आता है हम लोग को ये पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट सेल में आपका 2 ही इलेक्ट्रॉन लेंगे या सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ये हम लोग को पता कैसे चलेगा? तो उस चीज को समझते। देखिए जो सेल को बांटा गया है वो आपको कितने में बांटा गया? के एल एम एन। जरूरत पड़ने पे और सेल हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि 4 ही सेल हो सकते हैं, 4 से अधिक सेल हो सकते हैं, लेकिन हम लोग को इतना ही का रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए हम लोग कितने लेते हैं? के एल एम और एन। ठीक है, अब बात आता है कि इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से सेल थे? के एल एम और एन। देखिए किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है जी। क्या फॉर्मूला है? वो आपका 2n स्क्वायर का फॉर्मूला है। 2n स्क्वायर का फॉर्मूला। 2n स्क्वायर का फॉर्मूला से आप आसानी से निकाल सकते हो कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, n यहां पर नंबर ऑफ सेल को डिनोट करता है। अगर आप फर्स्ट सेल का बात करोगे तो n की जगह क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो n की जगह अगर 1 हो जाएगा तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग को ये पता है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है जी? 1 होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2। मतलब जो आपका फर्स्ट सेल है उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, उससे अधिक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो सकते। ये बात हम लोग को पता चला। ठीक है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर आप सेकंड सेल का निकालोगे तो यहां पर 2 पुट करोगे n की जगह, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 4 2 जा 8। तो यहां से 8 इलेक्ट्रॉन निकल गया। किसके लिए? एल सेल के लिए, क्योंकि एल क्या था? सेकंड सेल था, और एम जो है वो क्या है? थर्ड सेल है। तो यहाँ n की जगह आप 3 पुट करो तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, और 9 2 जा क्या होता है? 18। ठीक है, अब देखिए n जो है तो n क्या है? फोर्थ सेल है। तो अब बात आता है फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए n की जगह आप 4 पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 16 2 जा क्या होगा? 32। ठीक है, तो n सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके? 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये आपको पता चल गया कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अब ये आप यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखोगे कि 1 से लेकर 20 तक का जो एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन जो चलता है सेल का वो कुछ अलग चलता है, और 20 के बाद का जो सारा का एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन चलता है वो कुछ अलग चलता है। अब अलग क्या होता है जी, उस चीज को समझिएगा। देखिए 1 से लेकर जो 20 तक के जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसका जो कॉन्फ़िगरेशन सेल का चलता है वो कैसे चलता है? 2 8 8 18 के हिसाब से चलता है। ठीक है, मतलब K में आपका 2 आएगा, फिर L में 8 आएगा, फिर M में भी आपका 8 आएगा, फिर N में जो है 18 आएगा। इस प्रकार से चलता है। 2 8 8 18 के हिसाब से चलता है। लेकिन हम लोग 20 से जब अपर जाते हैं उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन आपका उसी तरह चलता है जिस तरह से हम लोग निकाले थे कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। 2n स्क्वायर का फॉर्मूला से निकाले थे ना, तो उसके अकॉर्डिंग चलने लगता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग होता क्या है जी, उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका 20 से अपर का जो एलिमेंट का जो आता है 118। अभी कितना एलिमेंट आपको पता है? तो 118 एलिमेंट का क्या हो चुका है? डिस्कवरी हो चुका है। ये बात हम लोग को पता है। ठीक है, अगर कोई पूछ दे कि आपके कितने एलिमेंट अभी प्रेजेंट है, ठीक है, तो 118 एलिमेंट का डिस्कवरी हो चुका है। वही आप उतने ही एलिमेंट क्या आपके पीरियोडिक टेबल में भी प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। अब इस चीज को समझिएगा। देखिए 20 से लेकर अपर एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 8 18 32 के हिसाब से चलता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ये भी पता चल गया होगा। और यहाँ सिचुएशन क्या है, 1 से लेकर 20 तक का एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपका 2 8 8 18 के हिसाब से होता है। लेकिन जैसे हम लोग आपका अपर बढ़ जाते हैं, 20 से आगे बढ़ते हैं, तो वो 2 8 18 32 के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलता है। तो आई होप आप यहां से रिलेट कर पाए होंगे।